नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल पे आपकी तैयारी सबसे तेज होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 4 बच्चे PQRS एक सीढ़ी के ऊपर हैं, P सीढ़ी पर O से ऊपर है, Q P तथा R के बीच में है, S P से भी ऊपर है, तो नीचे से तीसरा कौन है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, सबसे पहले तो हम एक सीढ़ी बनाएंगे जिससे कि क्लियर होगा। ठीक है, बिना सीढ़ी के क्लियर नहीं होगा। सीढ़ी वाला सवाल है। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। ठीक है, हमसे सबसे पहले उसने बोला है, ठीक है, कि PQRS एक सीढ़ी के ऊपर है, P सीढ़ी पर O से ऊपर है। ये जो P है ना, ये O से ऊपर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Q P तथा R के बीच में है। ये जो Q है ना, ये P और R के बीच में है। P और R के बीच में है। ठीक है, P और R के बीच में। देखो यहाँ पे PQRS 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? Q है, तो ये O नहीं है, Q के ऊपर है। ठीक है, अब देखो, Q P और R के बीच में है। ये जो Q है ना, ये P और R के बीच में है। P और R के बीच में हमने ले लिया। फिर बोला है S P से भी ऊपर है। जो S है ना, वो P से भी ऊपर है, तो हमने P से भी ऊपर ले लिया S। अब बोला है कि नीचे से तीसरा कौन है, तो नीचे से तीसरा कौन हो जाएगा? P। तो व्यक्ति किस तरीके से है यहाँ पे? R Q P S, इस तरीके से सिद्धि पे नीचे से तीसरा हो जाएगा भैया P। पहला ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में एपियर का कोड 30 है, तो उसी कोड भाषा में कंपनी का कोड क्या होगा? देखिएगा, ये जो कोड वाले सवाल होते हैं ना, रीजनिंग में दिमाग खराब करके रख देते हैं, लेकिन सारे समस्याओं का समाधान है। ठीक है, देखो, सबसे बोला एपियर, APPEAR। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा हमारे चैनल पे वीडियो देखने के बाद। ये आपने एपियर लिखा, एपियर का कोड 30 है, तो आप एपियर से 30 तक कैसे पहुंचेंगे? हम बताएंगे कैसे पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है ना। 30 पहुंचने के लिए 6 का गुना 5 से कर दो, आप 30 पे पहुंच गए। अब यही आप कंपनी में लगा दीजिए। ठीक है, यही रूल कंपनी में लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितने अल्फाबेट है? 7 अल्फाबेट है। अब देखिएगा, अगर मैं 7 का गुना 5 से कर दूंगा यहाँ के जैसे, तो 7 पंजे 35, और 35 आपको ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। यही तो रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क शक्ति, दिमाग लगाइए अपना। ठीक है, तो मैंने 6 का गुना 5 से किया, मतलब 6 से एक कम संख्या से, तो यहाँ पे भी हम 7 से एक कम संख्या से करेंगे, यानी कि 6 से करेंगे, तो 7 6 42। रीजनिंग को कभी हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है, इसका कोई सा भी चैप्टर आप उठा लेना, दिमाग हिला देता है। तर्क शक्ति इसीलिए तो इसको कहा जाता है। आप दिमाग चलाने पे मजबूर हो जाओगे इसको देखने के बाद। प्रश्न समझ में आते हैं तो लाइक का बटन सभी बच्चे दबाया करें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 73 प्लस 42 82 बराबर 26, 91 प्लस 21 बराबर 12, तो 86 प्लस 24 बराबर क्या? अगर आप इस प्रश्न को खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पहले यहीं पे स्टॉप कर दो, खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आपसे सही बने अच्छी बात है, गलत बने कोई परेशानी की बात नहीं। सही क्या है वो हम सिखा के जाएंगे। देखो, 73 प्लस 82 से आपको 26 बनाना है। अगर आप सीधा सीधा चलोगे, तो सीधा सीधा चलने के मतलब है कि दोनों को प्लस करिए, क्योंकि प्लस करने के लिए बोला है, और प्लस करने से कभी 26 नहीं बनेगा। तो तर्क शक्ति, रीजनिंग में अपना दिमाग लगाना, कोई ऐसा लॉजिक होगा जिससे 26 बन जाएगा, वो लॉजिक सीखिए। पहले की दोनों संख्याओं को प्लस करो, बाद की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई। पहले की दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, बाद की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में इनको प्लस कर देंगे तो 10 और 16 26 हो जाएगा। बना कि नहीं बना? 26 बन गया। देखो, फिर से वही करो, पहले की दोनों संख्याओं को जोड़ो और बाद की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, 10 और 2 को जोड़ो 12 हो जाएगा। देखो 12 मिल गया। लॉजिक बिल्कुल सही है ना? बस वही काम करते जाइए, पहले दोनों संख्या को जोड़ो, बाद की दोनों संख्या को मल्टीप्लाई। 8 और 6 मिलकर के 14 हो जाएगा, प्लस 4 दूने का 8 हो जाएगा। अब 14 और 8 को जोड़ दीजिए,
तो भैया 22 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन है आपके सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम संख्या इन चार ऑप्शन में से क्या है वो बतानी है। ठीक है, देखिएगा सभी संख्याएं विषम हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है। देखो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, लास्ट के अंक से पता लग जाता है ये विषम है। कोई एक सम होती, तीन विषम तो हम सोच लेते कि यही सही है, लेकिन नहीं। पहले तरीका देखिए, तो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले की और लास्ट की जो संख्या है, पहले की लास्ट की संख्या कितनी होगी भैया, दोनों को जोड़ेंगे 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 100। 100 मिल गया देखो बीच में। ठीक है, पहले की लास्ट की यहाँ भी जोड़ो, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर करो 144 होता है, देखो 144 मिल गया बीच में। 6 और 9 को जोड़ो 15, 15 का स्क्वायर करो 225, देखो 225 मिल गया बीच में। 8 और 9 17, 17 का स्क्वायर करो 289, और 289 यहाँ बीच में हमको नहीं मिला। तीन ऑप्शन तो ये समान है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये विषम हो जाएगा इन चारों में। समझ गए ना इस सवाल को कैसे किया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, बहुत आता है इस टाइप का सवाल। देखो कैसे करना है, सवाल है कभी भी आ जाए कैसे करना, ध्यान देना। देखो ये क्या है, 12 और ये 13। देखो नीचे मिसिंग नंबर है, तो हमको ये हिंट मिलता है कि हमें ये नीचे वाली संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ 52 कैसे आया, यहाँ 15 कैसे आया, उस तरीके से यहाँ पे ये वाली संख्या पता लग जाएगी कैसे आई। सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को कुछ करेंगे तभी तो नीचे वाली संख्या पता लगेगी कैसे आई है। तो 12 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और इस 25 को अगर मैं पलट के लिखूंगा तो 52 हो जाएगा। देखिए ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 27 और 24 को जोड़ेंगे तो ये 51 हो जाएगा, और 51 को जब पलटोगे 15 हो जाएगा। 27 और 37 मिलके 64 हो जाएगा, 27 मिलके और 37 मिलके 64 हो जाएगा, और इसको पलटोगे तो 46 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आने वाली संख्या 46 है। पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर 42, और 60 स्टार 16 स्टार 12 बराबर 64, 14 स्टार 17 स्टार 26 बराबर क्या। बहुत अच्छा सवाल। क्या करना है इस प्रश्न में, कैसे लॉजिक लगाना है सीखिएगा। देखिए हमारे पास है 16 स्टार 15 स्टार 13, ये बराबर है 42 के। 42 के बराबर कैसे आ सकता है वही हमें सोचना है। 42 के बराबर भाई देखो कैसे आ सकता है। पहले की जो संख्या है, एक और एक, दो, दो और एक, तीन, कितना हुआ भैया, तीन हुआ। कितना हो गया, तीन हो गया ना। चलिए तीन हो गया। अब तीन का मल्टीप्लाई मैं कितने से करूं कि मेरा 42 आ जाए। तीन का मल्टीप्लाई कितने से करूं कि मेरा 42 आ जाए। तो ध्यान देना, 13 15 और 16, 13 15 और 16, ये तीन संख्या है मेरे पास, मुझे लेके आना 42। तो मुझे इतना पता है कि तीन का गुना मुझे 14 से करना पड़ेगा, तभी तो 42 आएगा। ठीक है, तो 6 5 11, 11 और 3 14 आ गया। 14 से मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, पहले वाली संख्याओं को जोड़ा, पहले लिखा, फिर बाद वाली संख्याओं को जोड़ के बाद में लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये लॉजिक है। ठीक है, अब कुछ मत करना, पहले वाली संख्या पहले से जोड़ो इन्हें। 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। मल्टीप्लाई करना, 0 और 6 6, 6 और 2 8 से, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। लॉजिक समझ में जब आ जाता है ना तो प्रश्न बनाने में बड़ा मजा आता है। एक और एक दो, दो और दो चार, मल्टीप्लाई करिए, 4 और 7 11, 11 और 6 17 से, 17 चौके 68। सवाल हो गया खत्म। पहले ऑप्शन में दिया है 68। समझ में आ गया है सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, Z3E U6C P12A, यहाँ पे क्या आएगा। देखिएगा एक सीधी सी नॉर्मल सी बात हम देख लेते हैं कि बीच वाली संख्याएं, बीच वाली जो संख्या है, 3 से हो गई 6, 6 से हो गई 12, तो यहाँ क्या होगी, 3 से 6 हो गई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 दूनी 24 आएगी। तो बीच वाली संख्या इन ऑप्शन में देख लो किस में 24 है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 24 है, तो वही सही हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें 24 आता तो फिर हम इन संख्याओं को, इन अल्फाबेटों को भी मैच करते। ठीक है, लेकिन जरूरत ही नहीं है अब तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्क बराबर 44 तो लोड बराबर क्या।
ठीक है, वर्ग का कोड 44 है। देखिएगा, एक बात आप हमेशा याद रखना, ये रीजनिंग का है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो उल्टी रीजनिंग। उल्टी रीजनिंग का मतलब है कि आपके पास डब्लू दिया गया ना, ये डब्लू हमारा लास्ट से 4 नंबर पे आता है। लास्ट से 4 नंबर पे आता है डब्लू, तो स्टार्टिंग से 4 नंबर पे क्या आएगा? डी आएगा। ये उल्टा कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा ओ, लास्ट से ओ 15 पे है तो हमारा स्टार्टिंग से ओ भी 15 पे आता है, ठीक है, यहाँ पे ओ ही आएगा। अभी देखो आर, आर का अपोजिट आई होता है और के का अपोजिट पी होता है। ये अपोजिट होते हैं। अगर आपको अपोजिट निकालना नहीं आता ना तो आप 17 में से माइनस कर देना। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, पी आता है 16 पे। हमें देखो याद है, हमने तुरंत लिख दिया। अगर आपको याद नहीं है ना तो तुरंत याद कर लीजिए, इनको लिखने के बाद तुरंत याद कर लो, क्योंकि बहुत काम आते हैं। सबको जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, ठीक है। 46, 1 मिनट, 4 और 16 20, 20 और 15 35, 9 44 हो जाएगा। सॉरी 46 नहीं 44। और देखो 44 ही हमको दिया गया। अब यहाँ पे देखो अपोजिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल का अपोजिट ओ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, इनको करिए अल्फाबेट को 15, ये भी 15, ये 1 और ये हमारा 23 पे आता है, ठीक है, 23 पे आता है। सबको जोड़ो, 54 हो गया। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। सवाल समाप्त हो गया, सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं करना प्रश्न में अब। तो आपको इस तरीके के सवालों में कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या, तो आपको करना क्या है? हमें कमेंट करना है, अपना सवाल कमेंट में लिखिए और 4 ऑप्शन को भी भेजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके वो सवाल को सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। इतना काम जरूर कर देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।